बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है टोयोटा वेड्स और गाड़ी की चेक इंजन लाइट ऑन है। और गाड़ी जो है वो खर्चा ज़्यादा कर रही है। तो सबसे पहले हम गाड़ी को डिग्नोस करेंगे और डिग्नोस करने के बाद आपको बताएंगे कि गाड़ी की जो चेक इंजन लाइट है वो किस वजह से आ रही है और उसकी पॉसिबल काजेज़ क्या होती है, मतलब वो किस वजह से आती है और उसको ठीक कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम गाड़ी को स्कैन करते हैं, उसके बाद उसका जो कोड आता है उसकी बारे में आपको बताएँगे। तो अभी मैं गाड़ी को डिग्नोस करने लगा हूँ, तो थोड़ा सब्र करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं P2238 कोड आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर पंपिंग करंट लो। ये कोड आ रहा है बैंक वन का सेंसर का। तो सबसे पहले हम आपको इसकी पॉसिबल काजेज़ बताएँगे। बैंक वन की जो ऑक्सीजन सेंसर होती है उसका कोड आ रहा था। तो इसकी पॉसिबल काजेज़, सबसे पहले इसकी फ़ॉल्टी फायर रिले की वजह से ये होती है। अगर ये फायर रिले ख़राब होगी तो इसके ऊपर जो 12 वोल्ट सप्लाई है वो नहीं आएगी, जिसकी वजह से सबसे पहले आपने ये फायर रिले चेक करनी है। उसके बाद दूसरी वजह इसकी दोस्तों वो हो सकती है फ़ॉल्टी एयर फ्यूल सेंसर। जो एयर फ्यूल रेशो सेंसर या फिर O2 ऑक्सीजन सेंसर होता है बैंक वन का, वो ख़राब हो सकता है। इसकी तीसरी वजह हो सकती है दोस्तों, वो है एयर फ्यूल सेंसर बैंक वन हार्नेस इज़ ओपन और शॉर्टेड। जो ऑक्सीजन सेंसर होता है बैंक वन का, उसकी जो वायरिंग है वो या शॉर्ट हो सकती है या फिर वो खुली, मतलब ओपन और शॉर्ट, खुली हो सकती है या फिर शॉर्ट हो सकती है। और इसकी जो चौथी नंबर वजह है दोस्तों, वो है अगर एयर फ्यूल सेंसर या फिर ऑक्सीजन सेंसर बैंक वन की सर्किट पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, अगर उसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसका ग्रिप सही नहीं लगा होता, उसकी कनेक्शन पुअर कमज़ोर होगी, तो उसकी वजह से भी होती है। और सबसे आखिरी जो इसकी वजह है दोस्तों, वो है फॉल्टी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, अगर वो ख़राब होगा तब भी ये जो कोड है ये आएगा। इसकी ये कुछ वजूहत तो जो मैंने आपको बताई। अब मैं देखता हूँ कि इसमें क्या मसला है, उसके बाद आपको भी बताऊँगा कि इसमें क्या मसला था। तो चलिए चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ कि इसमें क्या मसला हो सकता है। तो दोस्तों, इसका फ़ॉल्ट हमें पता लग गया है। इसका जो एग्ज़ॉस्ट है वो चेंज हो गया है, जिसमें ऑक्सीजन सेंसर है जो किसी ने जुगाड़ में लगाया है और उसमें सुराख करके फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा नट लगाया है। उस नट के ऊपर उन्होंने जो ऑक्सीजन सेंसर है वो चढ़ाया हुआ है। लेकिन वो ये जो नट है ये बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सेंसर जो है वो सिर्फ़ नट के अंदर ही जो है वो लगा है और नीचे जो एग्ज़ॉस्ट है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से वो सेंस नहीं कर पा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑक्सीजन सेंसर, ये नट आप देख सकते हैं वीडियो में, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा लंबा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये नट जो है ये बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सेंसर जो है वो मुकम्मल इसके अंदर ही ख़त्म हो जाता है और एग्ज़ॉस्ट में वो नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से वो सेंस नहीं कर पा रहा है कि एयर फ्यूल का जो रेशो है वो किस तरह से उससे ये तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन ये अपनी जो रीडिंग है वो सेंस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इसका कोड आ रहा है। तो दोस्तों, इसका जो नट है, इसका जो एग्ज़ॉस्ट है उसको हम मुकम्मल काट के ये नट उसके अंदर फिक्स करेंगे। तो ये जो से इसमें छोटा-सा नट लगाएँगे, जिसकी जो ऑक्सीजन सेंसर है वो एग्ज़ॉस्ट के अंदर चला जाएगा। इंशाल्लाह उसके बाद ये जो मसला है ये मुकम्मल हल हो जाएगा। तो दोस्तों, जुगाड़ किसी ने किया लेकिन जुगाड़ सही नहीं किया। अगर ये जुगाड़ करना है तो नट जो है वो थोड़ा-सा छोटा, इसका साइज़ जो है, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ताकि सेंसर जो है वो एग्ज़ॉस्ट में जा सके और अपना काम कर सके।